हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 27 और इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि किस प्रकार से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है उसको क्रिएट किया जाए। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जितना भी अब तक हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, जितना भी इसके अंदर हमने पढ़ा है, वी कैन सी दैट देयर continues to be कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। भाई ये जो लगातार जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, उसको कंसीडर करने की ज़रूरत है। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम जिनको नहीं मिल पा रहा है, या एम्प्लॉय हम नहीं कह सकते भी एम्प्लॉयड है ये। इन वट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल, किस तरीके से लोगों के लिए काम जो है वो बढ़ाया जा सकता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ दैम। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या कैसे बता रही हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरीगेटेड लैंड। अब यहाँ पर केस लेते हैं लक्ष्मी का, जिसके पास 2 हेक्टेयर जो प्लॉट है, अनइरीगेटेड लैंड है। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन। अब जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ पैसा खर्च कर सकती है और जो बैंक है, बैंक भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड। भाई वो एक कुआं बना सके वहाँ पर, जिससे कि वो अपने खेतों को इरीगेट कर सके। लक्ष्मी विल then be able to irrigate her land and make a second crop wheat during the rabi season। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे अब वो इरिगेशन तो उसके वहाँ पर है ही नहीं, उसके खेतों में अनइरीगेटेड लैंड है, तो वहाँ पर अगर कुआं बन जाएगा है, गवर्नमेंट हेल्प कर देगी और बैंक लोन दे देगा, तो उससे क्या होगा, लक्ष्मी को एक और फसल जो वीट की फसल है, वो रबी क्रॉप जो है उसको वो बड़ी आसानी से उगा लेगी उस जगह पर। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 पीपल फॉर 50 डेज। अब मतलब कि अगर यहाँ पर अगर वो 1 हेक्टेयर के अंदर वीट अगर बोना है तो 2 लोगों को काम मिल जाता है लगभग 50 दिन का, जिसके अंदर सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर्स, ये सारे काम जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो काम वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। सो 2 मोर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ऑन फील्ड। अब इस तरह से 2 जो उसके अपनी ही फैमिली के मेंबर्स हैं वो उनको काम मिल जाएगा अपने ही खेतों के अंदर। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स। अब बहुत सारे अगर सोच के देखते हैं कि भाई कोई नया जो है डैम बन रहा है और जो कैनाल्स हैं वो भी बन रही हैं, और जो है इरिगेशन, इससे क्या होगा, कई फार्म्स में इरिगेशन हो सकती है। दिस कुड लेड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर itself reducing the problem of the अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इससे क्या होगा, देखो अब इरिगेशन होगी ज़्यादा से ज़्यादा खेतों के अंदर डैम बनने से या नहरें बनने से, ठीक है, और जो गांव के लोग, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उनको क्या होगा, ये प्रॉब्लम जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की है वो भी सॉल्व हो जाएगी। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब सोचो कि लक्ष्मी और जो दूसरे फार्मर्स हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब उसमें से अगर उनके पास ज़्यादा फसल होगी तो क्या होगा, कुछ को बेचेंगे भी। फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट। तो उसके लिए जो है उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वे जो उनका प्रोडक्ट है उनको, जिसको उन्होंने बेचना है, ताकि उन्हें नज़दीक के टाउन में जा सकें उसको बेचने के लिए। इफ़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन, अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा जो है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लगाती है, एंड स्टोरेज ऑफ द क्रॉप, और जहाँ पे क्रॉप्स को स्टोर कर सकती है, और मेक बेटर रिचुअल रूरल रोड्स, और जो गांव की जो रोड्स हैं उनको अच्छे बनाती है, सो दैट द मिनी ट्रक रीच एवरीवेयर सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर, ताकि जो छोटे ट्रक हैं वो सभी जगह पर पहुंच सके। जिस प्रकार की लक्ष्मी को जो है पानी जब उसको मिलता है तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
फसलों को उगा पाएगी और क्रॉप्स को उगा पाएगी और उनको बेच पाएगी। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट to not just farmers but also others such as those सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। अब इससे क्या होगा, अभी देखो अब लक्ष्मी की एक हेल्प करने से, इसको पानी मिलने से क्या होगा कि फसल बढ़ जाएगी, फसल बढ़ेगी तो बेचने के लिए जाएगी, बेचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, शहर तक पहुंचाना, शहर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट मिलने से क्या होगा, जो सर्विस में जुड़े हुए हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं और जो ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी काम मिलेगा। लक्ष्मीज़ नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। अब लक्ष्मी की जो ज़रूरत है सिर्फ पानी ही नहीं है। टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड सीड, उसको बीज भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट भी चाहिए और पंप सेट भी चाहिए जिससे कि वो पानी निकाल सके। बीइंग ए पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दिस, क्योंकि वो गरीब फार्मर है इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसके पास है ही नहीं। सो शी विल हैव टू बोरो मनी फॉर मनी लेंडर फ्रॉम मनी लेंडर एंड पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब उससे क्या होगा कि गरीब है, वो चीज़ें तो चाहिए उसको, तो वो क्या करेगी, मनी लेंडर से उस पैसे को उधार लेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा उसका, हाई होगा। इफ़ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर जो बैंक है उसको रीजनेबल रेट पर क्रेडिट देगा, उधार पैसा देगा, शी विल बी एबल टू बाय ऑल दिस इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। तो उससे क्या होगा कि वो ये सब चीज़ें टाइम पर ख़रीद सकती है और अपने जो लैंड है उसको कल्टीवेट कर सकती है। दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विद वाटर, इसका अर्थ यह है कि सिर्फ पानी के साथ वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मत सस्ता जो है उसको एग्रीकल्चरल जो है उधार पैसा भी चाहिए होगा, ठीक है, ताकि उसकी फार्मिंग को इम्प्रूव किया जा सके। वी विल लुक एट सम ऑफ दिस नीड इन चैप्टर। अब इस तरह की ज़रूरतें हम जो थर्ड चैप्टर है ना हमारा मनी एंड क्रेडिट, उसके अंदर इस प्रकार की ज़रूरतों को पढ़ेंगे। अनदर वे बाय विच वी कैन tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed। अब एक तरीका और यहाँ पर क्या बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लगा दिया जाए, कहाँ पर भी, ऐसी जगहों की पहचान करें जहाँ पर कि जो है सेमी रूरल एरियाज़ है जहाँ पर, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके। फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपीस। अब जैसे फार्मर्स डिसाइड कर लेते हैं कि अरहर उगाएंगे या चिकपीस जैसे दालें वगैरह हैं उसको उगाएंगे, ठीक है। सेटिंग अप और दाल मिल, एक जो दाल मिल है वो लगाई जा सकती है। टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस, ताकि इकट्ठा की जा सके और जो प्रोसेस है वो किया जा सके इन दालों का। सेल इन द सिटीज़, और बाद में उनको शहरों के अंदर बेचा जा सके, ठीक है, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, अब जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी बनाया जा सकता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है फार्मर्स को, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर, जैसे पोटैटोज़ हैं, ऑनियंस हैं, उनको वहाँ पर स्टोर कर सके और जब रेट अच्छे हो जाए तो उस सामान को वो बेच सके। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज़ वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स। अब जो मतलब कि फॉरेस्ट के आसपास का एरिया है वहाँ पर क्या शुरू किया जा सकता है, हनी कलेक्शन सेंटर बनाए जा सकते हैं जहाँ पर कि फार्मर्स आएँ और जो वाइल्ड हनी है उसको वो वहाँ पर बेचें। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टोमेटो, फ्रूट विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट। अब यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं जिससे कि वेजिटेबल को प्रोसेस किया जा सके, जैसे पोटैटोज़ को, स्वीट पोटैटोज़ को, राइस को, वीट को, टमाटो को, फ्रूट्स को, ताकि बाहर जाकर मार्केट में इनको बेचा जा सके। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज़ एंड नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। अब इस प्रकार से जो है एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है इंडस्ट्रीज़ को लगाकर सेमी रूरल एरियाज़ में। ज़रूरी नहीं कि इनको अर्बन सेंटर के अंदर ही इन इंडस्ट्रीज़ को लगाया जा सके।
Do you know that in India about 60% of the population belong to the age of 5 to 29 years? जो लगभग आधी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका एज ग्रुप क्या है? 5 to 29 ईयर्स. आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 50% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. और इसमें से भी सिर्फ 51% जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटेंड करती हैं. द रेस्ट आर नॉट. बाकी के नहीं जाते स्कूल वगैरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. दे मे बी एट होम. घर के अंदर वो रहते हैं. और मैनी ऑफ देम मे बी, और बहुत सारे उनमें से वर्किंग एज चाइल्ड लेबर के तौर पर वो काम करते हैं. इफ़ दी चिल्ड्रंस आर टू अटेंड स्कूल, अगर ये बच्चे स्कूल को अटेंड करें, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग. हमें बिल्डिंग ज़्यादा बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. ये स्टडी कंडक्टेड बाय द RSY Planning Commission estimate that the nearly 20 lakh jobs can be created in education sector alone. अब जो प्लानिंग कमीशन है इसने एस्टिमेट लगाया कि लगभग 20 लाख जो जॉब्स हैं वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही निकाली जा सकती हैं. सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, और ठीक इसी प्रकार से अगर हम इम्प्रूव करते हैं हेल्थ सिचुएशंस को, वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सिस, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा. हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए और हेल्थ वर्कर्स चाहिए. ठीक है. These are the some way by which jobs would be created, and we would also be able to address the important aspects of development talking about in chapter 1. और यही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने डेवलपमेंट के बारे में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर पढ़ी थी. Every state or region has potential for increasing the income and employment for the people in that area. हर जो स्टेट है, जो रीजन है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो इंक्रीज़ कर सकता है इनकम को और काम को लोगों के उस एरिया के अंदर. इट कुड बी टूरिज़्म. ये टूरिज़्म में हो सकता है, रीजनल क्राफ्ट में हो सकता है, जो रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो सकता है, आईटी के अंदर जो नई नई सर्विसेज हैं उसके अंदर हो सकता है, आईटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर. सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग. अब इसमें से प्रॉपर जो प्लानिंग है उसकी ज़रूरत है, एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज इम्प्रूव्ड every year we can give additional employment to the more than 35 lakh people. अब यहाँ एग्जांपल दिया है, एक स्टडी की है इन लोगों ने, प्लानिंग कमीशन ने, जिसमें क्या कहा है कि अगर टूरिज़्म को एक सेक्टर के तौर पे इम्प्रूव किया जाता है तो लगभग 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जा सकती है. वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट. हमने ये भी रियलाइज़ किया है कि जो सजेशन हमने डिस्कस किए हैं इसको एक लंबा समय लगेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए. फॉर द शॉर्ट टर्म, और छोटे समय के अंदर, वी नीड सम क्विक मेजर्स. हमें कुछ क्विक मेजर्स जो हैं वो लेने होंगे. रिकॉग्नाइजिंग दिस, अब ये बात भी ध्यान रखने के लिए है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क. जो राइट टू वर्क है ये एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके तहत क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसको लगभग 625 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है. और इसको क्या नाम दिया गया है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, मनरेगा ये जो है ये नाम दिया गया 2005. अब इसके अंदर है क्या इस एक्ट में? अंडर मनरेगा 2005 all those who are able to and are in need of work in rural areas and guaranteed 100 days of employment in the year by the government. कि इस स्कीम के तहत क्या किया है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो काम करने के इच्छुक है ना, जिनको ये कि हमें काम दो, उन्हें 100 दिन का साल में काम प्रोवाइड करवाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा. इफ़ द गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी, अगर गवर्नमेंट अपनी मतलब कि जो ड्यूटी है मतलब 100 दिन का काम देने में फेल होती है, इट
will give अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है वो लोगों को देगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मीन्स वही अगर काम नहीं देती है तब भी पैसा उनको प्रोवाइड करवाएगी। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। अब इस एक्ट के तहत क्या है, जो काम दिया गया है जो जिसमें कि इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, वही जो प्रोडक्शन जो है लैंड से बढ़ाई जा सके, विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट, उसको प्रेफरेंस दिया गया है इस एक्ट के तहत। आज के लिए इतना ही करेंगे और यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।